हेलो नमस्कार। चलिए आज देखते हैं सांकेतिक भाषा का पार्ट 3। हमारा पार्ट 2 तक हो गया था। ठीक है, आज इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा रहेगा, आपको यहाँ तक लिखा हुआ मिलेगा, जैसे अंक और प्रतीक। देखिए अंक और प्रतीक इस तरीके से इस खाने में लिखे गए हैं। उसके बाद इसी अंक और प्रतीक को अक्षर कोड किया गया है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से किया गया है। और उसके बाद कुछ शर्तें लिखी गई हैं, 3 शर्त, 1 2 और 3 शर्त लिखे हैं। इन्हीं शर्तों के आधार पर जो शर्तें लिखी गई हैं, इन शर्तों के आधार पर इनको हल करना होता है यहाँ पर देख के। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। तीसरा तत्व सम संख्या हो और अंतिम तत्व विषम संख्या हो। सबसे पहले यहीं से देखते चलना है। तीसरा तत्व सम संख्या और अंतिम संख्या विषम संख्या। ठीक है, तीसरा तत्व ना, तीसरा मतलब तीसरा सम होना चाहिए कहाँ पर, क्वेश्चन में। 1 2 3 यहाँ पर सम नहीं है, प्रतिशत है, ये इसके लिए नहीं होगा। 1 2 तीसरे नंबर पर यहाँ पर विषम है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे तो ये भी नहीं होगा। और 1 1 2 3 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है तीसरा तत्व सम संख्या। तो तीसरा तत्व सम संख्या देखिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर मिला है। और आगे क्या लिखता है, अंतिम तत्व विषम संख्या। और देखो अंतिम तत्व विषम संख्या है क्या, देखिए अंतिम तत्व 7 है, तो ये विषम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या को उस विषम संख्या के कोड से कोड करना है। ठीक है, तो सम संख्या को उस विषम संख्या के कोड से क्या कर देना है, कोड करना है। सम संख्या को उस विषम संख्या के कोड से कोड कर देना है, इतना लिखा है। उसके बाद आगे इसी को पहले देखते हैं तो कैसे करोगे। इस वाले फर्स्ट वाला को फॉलो कौन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखेंगे तो सम संख्या के कोड से, तो सम संख्या को उस विषम संख्या के कोड से क्या करना है, कोड करना है। तो सम संख्या को विषम संख्या के कोड से, देखिए तो सम संख्या को विषम संख्या से करना है ना। तो 7 का क्या है, विषम संख्या का जी है, इसको किससे करना है, 4 के में करना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी। ठीक है, बदलने को नहीं बोला है, इसलिए 7 का भी क्या हो जाएगा, जी ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी। ठीक, अब देखो बाकी कुछ को कह रहा है क्या, कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए जो यहाँ पर दिया है उसी चीज को यहाँ पर उतार देना है। तो देखिए कैसा होगा, 8 का क्या है, एल है, तो एल हो जाएगा। 3 का क्या है, डी। एट द रेट का देखिए, एट द रेट का क्या है, जेड है, तो ये जेड हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा है, हैज का क्या लिखा है, एच, तो एच हो जाएगा। और फिर से देखिए 3 का क्या लिखा है, डी, ये डी हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन सभी में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हूँ केवल देख करके जो यहाँ पर शर्तें लिखी गई हैं उसी शर्त के आधार पर इसको हल करना है। देखो इसी शर्त को और कोई पालन कर रहा है क्या, ये 2 क्वेश्चन तो पालन नहीं किए, तीसरा क्वेश्चन पालन किया, चौथा क्वेश्चन पालन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि तीसरा संख्या को क्या होना चाहिए, सम संख्या। देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या, फिर से देखिए तीसरी संख्या सम संख्या हो और अंतिम संख्या क्या हो, अंतिम तत्व क्या हो, विषम संख्या होगी, ये भी फॉलो कर रहा है 5वां नंबर का, तो सेम बनेगा। तो भी क्या करना है, तो सम संख्या को उस विषम संख्या के कोड से कोड कर देना है। सम संख्या को विषम संख्या के कोड से करना है। तो सम संख्या क्या है, 8 है, और 9 का क्या है, W है। तो सबसे पहले 8 का क्या हो जाएगा, W, और 9 का तो W होगा ही होगा। ठीक है, W तो होना ही होना, क्योंकि इसको बदलने नहीं बोला है, इसको बदलने बोल दिया। ठीक है, अब बाकी चीज बचा है उसको कुछ नहीं करना है। 6 का क्या लिखा है, E, तो हमारा हो जाएगा E। उसके बाद क्या लिखा है, एस, तो क्या लिखा है, एच, तो ये हो जाएगा एच। और उसके बाद प्लस का है आर, तो ये हो जाएगा आर। और 5 का है यू, तो ये हो जाएगा यू। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले शर्त का काम खत्म हो गया, इस शर्त पर आधारित कोई भी और क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमको इस शर्त वाले को छोड़ देना है। दूसरा शर्त क्या कहता है, पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व एक विषम संख्या हो है। तो पहले तो पहला तत्व प्रतीक ढूंढ लीजिए। देखिए पहला तत्व प्रतीक मतलब यहाँ पर है, यहाँ भी प्रतीक नहीं है, यहाँ भी प्रतीक नहीं है, पहला तत्व यहाँ भी नहीं है, मतलब यह शर्त केवल किस पर लागू होगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व क्या होगा, एक विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या 9 भी है। ठीक है, तो विषम संख्या हो तो इन दोनों तत्वों के कोड को परस्पर बदल देने हैं, इन दोनों को ही बदल देने हैं। ठीक है, तो प्रतिशत का क्या है, y है, तो इसको बदलेंगे तो y किस में चल देगा, 9 में चल देगा। और 9 का क्या है, W है, तो W किस में चल देगा, इसमें चल देगा, क्योंकि बदलने बोला है। बाकी को कुछ नहीं करना है, जैसा यहाँ पर दिया है उसी को उतार देना है। तो 7 का क्या है, G है, तो G कर दीजिए। 3 का क्या है, 3 का D है, तो D कर दीजिए।
एट द रेट का क्या है, जेड है तो जेड कर दीजिए, और जेड का क्या है, नहीं जेड नहीं है, दो है, दो का क्या है, टी है तो टी कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए पहला तत्व प्रतीक होना चाहिए और किसी भी क्वेश्चन में प्रतीक नहीं है, इसलिए इस शर्त का भी काम क्या हो चुका है, पूरा हो गया है। अगला क्या है, तीसरा तत्व देखिए, तत्वों के समूह में कोई भी प्रतीक नहीं हो, तो देखिए इसमें प्रतीक है ये दो तो ये तीसरा भी है, तो ये शर्त इसके लिए नहीं है। अगला क्या है, कोई भी प्रतीक नहीं हो, देखिए यहाँ पर है चौथा नंबर, कोई प्रतीक नहीं है, तत्वों के समूह में कोई प्रतीक नहीं है, तो दूसरे तत्व को बतौर ए कोड करना है, इतना ही लिखा है, दूसरे तत्व को बतौर क्या करना है, ए करना है। तो दूसरा तत्व क्या है, ये है, जिसको क्या कर देंगे, ए कर देंगे, ठीक है, क्योंकि शर्त में कहा है, लेकिन ए को यहाँ दो को क्या कहा, टी, लेकिन इस शर्त के अनुसार क्या कहा है, ये कर देना है, तो ये करना है। बाकी चीज को कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए सेम उतार देना है। 4 को क्या है, सी है, 9 को डब्ल्यू, 5 को क्या बोल दिया है, यू, 6 को क्या बोला है, ई, और 3 को क्या बोला है, डी, तो ये हो जाएगा डी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ का आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन देगा। अगला वाला देखिए, देखिए सारे शर्त हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब देखिए इस वाले इन एक दो तीनों शर्त में एक क्वेश्चन बचा है, पहला नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है कि तीनों शर्त में लागू नहीं हुआ, इस कारण से यहाँ पर जो प्रतीक लिखे गए हैं उसी चीज को इसमें उतार देना है। तो देखिए 5 का क्या है, यू है, तो यू होगा, ठीक है, 5 का यू, तो यू ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड का है, कहाँ पर, यस है, ठीक है, ये देखिए इसका एस है तो यस यहाँ पर है, ये भी ठीक है। प्रतिशत का देखिए, प्रतिशत का वाई है, लेकिन प्रतिशत का यहाँ आर है, इसलिए नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। देखिए यूएस और यूएस तक तो यहाँ पर भी ठीक था। अब देखिए प्रतिशत तीसरे नंबर पर है, प्रतिशत वाई है, तो यहाँ पर भी वाई है, तो ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8 दिया है, 8, ठीक है, 8 का क्या है, एल है, तो एल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 दिया है, तो 2 का क्या है, टी, तो टी ठीक है। प्लस का आर दिया है, तो आर ए ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, जो शर्त दिए रहते हैं उसी शर्त के आधार पर इन क्वेश्चनों को ढूंढना रहता है, और उसके बाद जो भी किसी शर्त में फॉलो नहीं होता तो यहीं से उसका कोडिंग को क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं, ठीक है।